अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्यमाल का वेब सीरीज़ के 19वें सीजन के बाद अब हम आरंभ करने जा रहे हैं इसका 20वां सीजन। और अभी तक आपने 20वें सीजन के 8वें एपिसोड में देखा कि कैसे माँ दुर्गा दुष्टों के कंठ में विराजमान होकर के एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही हैं। माँ सरस्वती दुष्टों के कंठ में विराजमान होकर के उनसे ऐसी बातें बुलवा देंगी जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और इसका एक उदाहरण तो आप वर्तमान संसद के सत्र में देख ही चुके हैं। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण मात्र हमने आपको दिया है। इसी प्रकार से माँ सरस्वती कई दुष्टों के कंठ में विराजमान होंगी और उसके बाद जो तहस नहस होगा, जो विनाश लीला का खेल होगा, वो आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी घटनाएं होंगी वो वाणी के द्वारा होंगी। यानी वाणी यदि कहीं पे दूषित हो जाएगी, वाणी में अगर किसी प्रकार का प्रदूषण हो जाएगा, तो यही आने वाली समस्या का सबसे बड़ा एक तरह से समस्या खड़ी हो जाएगी। और देख ही चुके हैं इससे पहले के एपिसोड में कि किस प्रकार से माँ भक्तों के ज्ञान की भी परीक्षा ले जा रही हैं और किस प्रकार से भगवान अपनी रहस्यमयी लीला करने जा रहे हैं। इन सब का पता आपको आने वाले समय में चल ही जाएगा। क्योंकि यदि आप भगवान द्वारा की जाने वाली लीला को साधारण मनुष्यों वाली लीला समझ रहे हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यदि आपको किसी चैनल से आपको ये जानकारी मिल रही है कि भगवान कल की मनुष्य रूप में अवतार लेने वाले हैं, तो आप इस तरह के भ्रम में ना पड़ें। इसी कारणवश हम अपने दर्शकों को हर बार सावधान करते रहे हैं, इस बार भी आपको सावधान करेंगे कि यदि आप किसी मानव रूपी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ऐसे भ्रम में ना पड़ें। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है जिसको हम आने वाले एपिसोड में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और ये तर्क हमने लिया है भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता से। यदि आप गीता के सभी श्लोक को पढ़ेंगे तो आपके मन से भगवान के स्वरूप, रूप और उनकी लीला के ऐसे बहुत से रहस्यों से स्वतः ही पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आप मोबाइल का सहारा लेकर और YouTube चैनल देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम आपको सावधान ही करना चाहेंगे। ये अलग बात है कि चैनल आपको एक झलक तो दिखा सकता है, आपको ये बताता है कि आप किस विषय के प्रति आपका आकर्षण है, किंतु चैनल आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने की क्षमता नहीं रखता। आप देख रहे होंगे कि इस समय सारे संसार का ज्ञान YouTube चैनल पर आकर सिमट गया है। एक से एक बड़े धुरंधर ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े योगाचार्य, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग इतना ज्ञान बांट रहे हैं कि ऐसा लगता है कि परमाणु बम से जो विस्फोट होगा और उससे जो विकिरण के कारण मानव को हानि होगी, हमें लगता है उससे पूर्व मानव के मस्तिष्क में ही सूचनाओं का विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप YouTube पर या किसी भी सोशल मीडिया के मंच पर बहुत अधिक समय व्यतीत ना करें। अधिक से अधिक आप आधे घंटे का कार्यक्रम देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य के पास इतनी अधिक सूचनाएं हो जाएंगी कि उसको वह संग्रहित नहीं कर पाएगा। बाद में यही मोबाइल आने वाले समय में आप देखिएगा कि कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनने जा रहा है। भविष्यमालिका में ऐसे ही नहीं लिखा गया है कि मात्र 64 करोड़ लोग ही जीवित बचेंगे। उसके पीछे कोई युद्ध नहीं होगा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा वो ये होगा कि मनुष्य इतनी सारी जानकारियाँ इतने सारे मंचों से एकत्र कर लेगा कि वह भ्रमित हो जाएगा कि क्या करें क्या ना करें। उसके पास निर्णय क्षमता का अभाव भी हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब करना आरंभ करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में आप ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाएं जहां से आपको रास्ते तो कई दिखाई देंगे, लेकिन आप ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि आप किस मार्ग पर आगे बढ़ें। और ये स्थिति किसी परमाणु बम से भी, कहीं बड़ी प्राकृतिक आपदा से भी, किसी भी बड़े विनाश से कहीं अधिक विनाशकारी होने वाली है। आज आपको ये बात सामान्य लग रही है, किंतु आज से 5 वर्ष पश्चात आप देखिएगा कि यही जो मोबाइल है आपके हाथ में, यही एक बहुत बड़े विस्फोट का कारण बनने वाला है। और ये विस्फोट भौतिक रूप से तो नहीं होगा, यानी मोबाइल आपके हाथ में फटेगा नहीं, लेकिन इस मोबाइल के कारण आपके मस्तिष्क में सूचनाओं का एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। और इस विस्फोट के कारण ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या
या फिर मस्तिष्क की कोई और समस्या भी आपके साथ खड़ी हो सकती है। वैसे भी यह मोबाइल तरंगों के माध्यम से चलता है और ये जो तरंगे हैं ये आपको अभी दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये आपके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। इसीलिए यदि अभी संभव हो तो आप अपने इस मोबाइल को अपने पास प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक पास में मत रखें। जैसे आप व्रत करते हैं और भोजन ग्रहण नहीं करते, आपको आने वाले समय में मोबाइल व्रत भी रखना होगा, क्योंकि यदि आप इस व्रत को नहीं रखेंगे तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। वैसे भी मोबाइल और इस प्रकार के जितने भी षड्यंत्र हैं ये राहु और केतु का प्रतीक हैं। ये आने वाले नुकसान के बारे में आपको बताएंगे नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको इतनी हानि पहुंचा देंगे कि आपको बाद में पता लगेगा कि आपने अपने साथ ये क्या कर डाला है। तो आपको ये बातें बताना इसलिए आरंभिक ज़रूरी था क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार के समस्या में पड़ें। और अब बारी है आज के भविष्य मालिका में आगे के कथा के विस्तार की। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने आपको बताया कि भगवान सारे भक्तों की योग की परीक्षा लेंगे और जो भी मनुष्य या भक्त इस परीक्षा को देना नहीं चाहेगा वो माँ काली का ग्रास बन जाएगा। अब भविष्य मालिका में श्री अच्युतानंद महाराज बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब मंत्र की परीक्षा समाप्त होगी तो उसके बाद भगवान मनुष्य के कर्मों की परीक्षा लेना आरंभ कर देंगे। भविष्य मालिका के एक खंड जिसे चकड़ा मड़ान के नाम से भी जाना जाता है, उसी में अच्युतानंद महाराज अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि सुनो मेरे शिष्य, भगवान कल की जोबरा घाट नामक स्थान पर सभी पंचसखाओं के साथ गुप्त लीला करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार पुनः योग के रहस्य से और उसकी प्रक्रिया के बारे में श्री अच्युतानंद महाराज बता रहे हैं। वो यहाँ पर खेचरी मुद्रा के बारे में बता रहे हैं और इसी के साथ वह कुंडलिनी के सभी 7 चक्रों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। एक बार पुनः भक्तों को ये चेतावनी दी गई है कि इस परीक्षा में जो सम्मिलित नहीं होगा ऐसे भक्तों का गला कट जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं लगता कि भौतिक रूप से किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मनुष्य का गला काटा जाएगा, बल्कि गला काटने का एक प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि मनुष्य का अपने मस्तिष्क से संपर्क कट जाएगा। मस्तिष्क से शरीर का संपर्क कटने के कारण ही व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। अब देखिए, जो ये अर्थ हमने आपको अभी यहाँ पर बताया है गला काटने को लेकर, इस बात को लेकर के आगे के छंद में इसी बात को स्पष्ट भी किया गया है। बताया जा रहा है कि मनुष्य के गले की नसें आपस में चिपक जाएंगी और मनुष्य चाहकर भी अपनी बात दूसरों को नहीं बता पाएगा। वो लिखते हैं कि सभी दुष्टों का कंठ चिपक जाएगा। वो आगे बताते हैं कि सबका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जो लोग भी साधु महात्मा होने का ढोंग करेंगे और जो लोग ये दावा करेंगे कि उनके बहुत सारे शिष्य हैं, उनका घमंड भी भगवान चूर करने वाले हैं। अब आगे वो इस घटना के समय का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये लोग देवी के खप्पर का शिकार 2028 में बनेंगे। 2028 को यहाँ पर 28 के अंक से सूचित किया गया है। वो लिखते हैं कि जैसे नाव पर पत्थर रखने से नाव डूब जाती है, वैसे ही पाखंडी साधुओं के शिष्य इन पाखंडी साधुओं के द्वारा बताए गए अज्ञान के कारण डूब जाएंगे। फिर एक बार जोबरा नामक स्थान पर परीक्षा लेने की बात लिखी गई है। वो आगे बता रहे हैं कि जोबरा में जो परीक्षा होगी उसमें लाखों भक्त सम्मिलित होंगे। इसी परीक्षा के दौरान भक्तों को प्रभु नील माधव के दर्शन होंगे। सिद्ध पुरुष मिलकर भक्त लोगों का उद्धार करेंगे। अच्युतानंद महाराज एक बार पुनः ये बता रहे हैं कि भगवान के द्वारा पापियों की भी परीक्षा ली जाएगी और जो पापी परीक्षा में सफल हो जाएंगे उनको बलिदान देना होगा। इसी दौरान चंडी चामुंडा भी आएंगी और उधर भैरवी की भयंकर गर्जना आरंभ हो जाएगी। इसके बाद लिखा गया है कि माँ सारला द्वारा 16 मंडल की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और वहाँ पर भी एकाक्षर मंत्र की परीक्षा ली जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आने वाले समय में ऐसा क्या होने वाला है कि बार बार एकाक्षर मंत्र, जिसे ओम भी कहते हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। आखिर क्यों लिखा गया है कि गुरु के चरणों की सेवा करो, सेवा करोगे तो बाद में तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अब महापुरुष अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि उनका अगला ठिकाना खंडगिरी में होगा, लेकिन इस स्थान के बारे में किसी को जानकारी मत देना और इसे गुप्त ही रखना। इसी खंडगिरी में भगवान आएंगे और भक्त लोग आनंदित हो जाएंगे। यहाँ पर भगवान के द्वारा एक बार पुनः साधुओं की परीक्षा ली जाएगी। तो दर्शकों, देखिए, इस भविष्य मालिका के आज के एपिसोड में जो हमने आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो ये जानकारी है कि
आप गले से संबंधित किसी भी प्रकार की महामारी या बीमारी से सावधान रहिएगा, क्योंकि गले के संक्रमण के कारण ही कोरोना की जो महामारी आई थी वो भी एक तरह से गले के संक्रमण से आरंभ हुई थी और उसके बाद जो है वो आपके फेफड़ों तक जा पहुंची थी। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहिए। हमारे इस एपिसोड से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको भविष्य मालिका ग्रंथ में जो लिखी गई बातें हैं वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम अपने मन से कोई भी तथ्य नहीं जोड़ते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि अखंड मंथन का कार्य है मंथन करना। तो मंथन का अभी ये प्रारंभिक चरण है। अभी दूसरे और तीसरे चरण में हम आपको एक एक बातें स्पष्ट करके बताते जाएंगे। आपसे हम पुनः अनुरोध करेंगे कि इस समय चाहे आप एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, भविष्य ज्योतिष विद्या को लेकर के, चाहे योग को लेकर के, चाहे मनोरंजन को लेकर के, समाचारों को लेकर के, ज्ञान विज्ञान तकनीकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अब इस समय सोशल मीडिया पर इतनी अधिक जानकारी हो गई है कि ये आपके और आपके बच्चों के, आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर ये हानिकारक प्रभाव डालना आरंभ कर देगी। हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप चैनल देखना बंद कर दें, लेकिन हम कहेंगे कि आप इस पर समय कम से कम व्यतीत करना आरंभ करें। टीवी एक बार के लिए आप देख भी सकते हैं, क्योंकि टीवी में बड़े चित्र आते हैं, आपकी आंखों के लिए वो फिर भी अच्छे रहते हैं, लेकिन मोबाइल की आप छोटी सी स्क्रीन में जब आप देखते हैं तो इससे आपकी आंखों पर भी दबाव पड़ता है। और इसके साथ ही साथ आप मोबाइल को अपने बहुत पास में रख करके देखते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम बिल्कुल नहीं कहते हैं आपसे कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें, क्योंकि अगर हमारे चैनल के द्वारा आपके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसका फल भी हमें ही भुगतना होगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप आवश्यक जितना हो उतना ही देखें, अधिक मत देखें। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको आपके साथ जुड़े रहें और अपने इस परिवार के साथ जुड़े रहें जिसकी अब संख्या 8.5 लाख हो गई है। तो हमारा तो छोटा सा ये मोह रहता है आपके साथ जुड़ने का। इसी कारण अब हम आपसे दिन में कई बार संपर्क करने का प्रयास करते हैं और ये प्रयास भी करते हैं कि आपको आने वाले समय के प्रति सावधान किया जाए। तो भविष्य मालिका के 9वें एपिसोड में आज हमारे पास इतनी ही जानकारी थी। 10वें और 11वें एपिसोड में कुछ और रोचक जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि किसी भी दर्शक के पास भविष्य मालिका से जुड़ी कोई बहुत अहम जानकारी है, कोई गहन जानकारी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आज आगे क्या होने वाला एपिसोड में, जो कि आप देख पाएंगे दोपहर 3:30 बजे, और 3:30 बजे हम आपको आज एक नए तथ्य से अवगत कराएंगे। तो देखना मत भूलिएगा। और रात्रि में 9 बजे आपको दैनिक समाचारों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर क्या क्या घटनाएं हुई हैं। कल से हम आरंभ करने जा रहे हैं अपना प्रातःकाल बुलेटिन। प्रातःकाल भी हम आपसे जुड़ेंगे और प्रातःकाल की जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा होगी वो धर्म और अपने सनातन धर्म को लेकर के होगी। तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रातःकाल 7 बजे आपसे हम एक तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत हों और आपको उस दिन के व्रत त्यौहार के विषय में तो जानकारी देंगे ही देंगे, साथ ही आपको अब कथाओं का आनंद भी मिलना शुरू हो जाएगा। कथाएं भी आप सुन सकते हैं क्योंकि हमारे पास कथाओं का एक अच्छा संकलन है और उससे भी आपको एक आत्मिक शांति का अनुभव होगा। तो बने रहिएगा। आज ही मिलते हैं अपराह्न 3:30 बजे आगे क्या होगा कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।